नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन। और इस समय की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर यह है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों में से दो आरोपियों का हाफ इनकाउंटर हो गया है, सरफराज का और तालीम का। पुलिस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वे नेपाल भागने की फिराक में थे और उसके पहले ही पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर दिया। हाफ इनकाउंटर का मतलब होता है कि पैर में गोली मारना। एक के बाएं पैर में गोली लगी है और एक के दाहिने पैर में गोली लगी है। यहां पर एक बड़ा सवाल साथ में खड़ा हो गया है कि ये जो हाफ एनकाउंटर होता है, ये हाफ एनकाउंटर कब होता है और ये फुल एनकाउंटर कब होता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं पर हाफ एनकाउंटर, कहीं पर फुल एनकाउंटर। ये जो एनकाउंटर का पूरा जिसे कह सकते हैं कि इनकाउंटर का जो चक्रव्यूह है, आखिरकार ये चक्रव्यूह क्या है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही ये खबर आई कि बहराइच में हाफ एनकाउंटर हो गया, मेरी बात में ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि हाफ एनकाउंटर। और हाफ एनकाउंटर इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो राजनीति गर्मा गई इस हाफ एनकाउंटर के इर्द गिर्द, वो राजनीति बहुत कुछ कहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया। उन्होंने ये कहा कि ये जो एनकाउंटर का राज है, उन्होंने जो पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, जो इस योगी सरकार में पहले डीजीपी थे, साल 2017 था, उनके एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि ये जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, डीजीपी साहब ने ये बताया था कि ये होंगे जेल के भीतर और इनका कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा, इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बात कही। ये बात अभी इसकी प्रतिध्वनि हल्की सी कमजोर नहीं पड़ी थी कि एक और बयान आ गया, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया और उन्होंने कहा कि कानून का राज हो भाई, आप सजा दिलवाइए, आप उनको कोर्ट में हाजिर कीजिए। ये कैसे हो सकता है कि आप इस तरह का एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हाफ एनकाउंटर हुआ है। और यहां ये भी लोग सवाल कर रहे हैं, देखिए आजकल के दौर में सोशल मीडिया नैरेटिव तय करता है और वो नैरेटिव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि भाई हाफ एनकाउंटर क्यों, फुल एनकाउंटर क्यों नहीं। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि आप कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं, जब चाहेंगे एनकाउंटर। और अगर ये परंपरा चल निकली फिर तो ये हुआ कि जिसको आपने समझा कि गुनाहगार है, आपने उसको ठोक दिया। बाद में कोर्ट में क्या हुआ, अदालत में क्या हुआ, ये तो बात की बात है। तो ये एक बहस छिड़ गई। लेकिन अब आपको हम कुछ बहुत ही अहम बातें बताने जा रहे हैं जिससे कि आप फिर इस पर आ जाएंगे कि ये हाफ इनकाउंटर जो बहराइच में हुआ है, ये हाफ इनकाउंटर क्या है। क्या वाकई वो वहां से भाग रहे थे दोनों आरोपी और पुलिस ने उनको रोकने के लिए हाफ इनकाउंटर कर दिया। आमतौर पे होता है एसटीएफ की, आप जितनी भी कार्रवाई देखेंगे सबकी थ्योरी जो होती है कमोबेश एक ही होती है कि आरोपी भाग रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, या आरोपी सामने से आ रहा था, एसटीएफ ने उसको रोकने की कोशिश की, इस पर वो वहां से भागा और भागते समय उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वो आरोपी मारा गया। यही थ्योरी मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ था 5 सितंबर 2024 को, तो एसटीएफ ने यही थ्योरी दी थी कि मंगेश यादव, सुल्तानपुर के पास का वो पूरी जगह का वाकया बयां किया गया था कि मंगेश यादव के आने की बात, साथ में एक सहयोगी की बात और मोटरसाइकिल की बात, और उसके बाद जब रोकने की कोशिश की गई तो हमला किया और हमले का जो जवाब दिया गया उस जवाब में उसको गोली लगी और वो घायल हो गया और वो मर गया। ये थ्योरी मंगेश यादव में थी। ये है बात 5 सितंबर की। लेकिन तारीख बदलती है और जब तारीख बदलती है तो ये जो फुल इनकाउंटर है ये किस तरह से हाफ इनकाउंटर में तब्दील हो जाता है और जो शोर उठता है उस शोर में सफाइयां दी जाती हैं। बाकायदा यूपी के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो अमिताभ यश हैं वो बात करते हैं, जो वो हैं चैनलों से बात करते हैं और चैनलों से बात करते हुए अपनी जो जानकारी है वो उनके सामने रखते हैं। तो ये एक तरह का प्रेशर आ जाता है एसटीएफ के ऊपर कि वो इस मामले में अपनी सफाई पेश करे। तो 5 सितंबर में मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। उसके बाद जो अगली डेट आती है वो है 20 सितंबर। 20 तारीख को अजय यादव का हाफ इनकाउंटर किया जाता है। अजय यादव वो भी इसी सुल्तानपुर डकैती के मामले में जो 28 अगस्त को हुई रहती है उसमें एक आरोपी होता है, उसके भी पैर में गोली मारी जाती है। 20 सितंबर की बात है, उस पर शोर मचता है। फिर आता है 23 सितंबर और तब तक शोर ये गहराने लगता है कि क्या पुलिस जाति विशेष को टारगेट कर रही है। उधर मंगेश यादव और इधर अजय यादव।
और उसके पहले इस घटना का जो मास्टरमाइंड विपिन सिंह है उसने बाकायदा सरेंडर कर देता है रायबरेली की कोर्ट में जाकर के। और इधर पुलिस तलाश कर रही है इस मामले से जुड़े हुए आरोपियों की, उधर वो जाता है और आराम से वहाँ सरेंडर करता है और जेल में चला जाता है। तो सवाल खड़ा होता है कि भाई मंगेश यादव को मार दिया आपने, विपिन सिंह जेल के अंदर चला गया, उसे किसी ने छुआ नहीं, और फिर अजय यादव को भी पैर में गोली मार दी। तो इसके 3 दिन बाद एक और घटना घटती है। 23 सितंबर को इसी सुल्तानपुर डकैती के मामले में पुलिस अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर कर देती है। ये फुल इनकाउंटर होता है, अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया जाता है। ये इनकाउंटर होता है यूपी के उन्नाव में। और फिर वही कहानी होती है, अनुज प्रताप सिंह रात के सुबह के धुंधलके में आ रहा होता है, सहयोगी होते हैं, इधर से एसटीएफ रोकने की कोशिश करती है, अनुज प्रताप सिंह फायर करता है, इधर से ये लोग फायर करते हैं और उसमें अनुज प्रताप सिंह मारा जाता है। सेम वही कहानी रिपीट होती है यहाँ भी। तो 23 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो जाता है। उस पर बहुत शोर मचता है। उस पर ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि क्या अब एसटीएफ एनकाउंटर की बैलेंसिंग करती है कि मंगेश यादव को मारा, फिर अजय यादव को पैर में गोली मारी, फिर जब शोर मचा तो अनुज प्रताप सिंह को भी मार दिया। अनुज प्रताप सिंह पर आरोप थे, अनुज प्रताप सिंह विपिन सिंह का सहयोगी बताया जा रहा था जो जेल चला गया था, लेकिन अनुज प्रताप सिंह पर कोई ऐसे बहुत ड्रेडेड जिसे कहते हैं, जो ड्रेडेड क्रिमिनल होते हैं, बड़ी खतरनाक जो क्रिमिनल होते हैं जिनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री शीट होती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अनुज प्रताप सिंह के घर वाले सवाल खड़ा करते हैं, उसके पिता सवाल खड़ा करते हैं, उसकी बहन सवाल खड़ा करती है, ठीक वैसे ही जैसे मंगेश यादव की बहन ने सवाल किया था। ये है 23 सितंबर की बात। अब घटनाक्रम आ जाता है अक्टूबर में। आज यानी कि 17 अक्टूबर को ये जो एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर किया गया है, इस अक्टूबर के महीने में ये पहला एनकाउंटर नहीं है, इसके पहले और भी हुए हैं। 7 अक्टूबर वो जगह होती है देवरिया, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची, माफ़ कीजिएगा, वहाँ एक छात्रा के साथ में छेड़छाड़ का जो आरोपी होता है उसका हाफ एनकाउंटर किया जाता है देवरिया में 7 सितंबर को। अगली तारीख आती है 16 सितंबर, यानी कि एक दिन पहले, वहाँ प्रयागराज में 10 महीने की छोटी सी बच्ची, उसके साथ में रेप का जो आरोपी होता है उसका भी हाफ एनकाउंटर किया जाता है। तो लगातार अब देखिए, सितंबर से अक्टूबर में आए हम और हाफ एनकाउंटर शुरू हो गए। देवरिया हाफ एनकाउंटर, प्रयागराज हाफ एनकाउंटर, और आज बहराइच में भी हाफ एनकाउंटर हो जाता है, सरफराज का और तालिम का। तालिम और तालिब ये 2 नाम हैं, तालिम भी लिखा जा रहा है, तालिब भी लिखा जा रहा है, लेकिन उसका भी हाफ एनकाउंटर होता है, यानी कि पैर में गोली मारी जाती है। अब यहाँ पर यही सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो पैर में गोली मारी, जो हाफ एनकाउंटर किया और कहीं फुल एनकाउंटर किया, तो कहीं फुल एनकाउंटर, कहीं हाफ एनकाउंटर, और सब में देखिए एसटीएफ या पुलिस फोर्स के पास तो जो उनकी थ्योरी होती है वो तो वो थ्योरी रखते ही हैं, और थ्योरी कमोबेश मैंने बताया ना एक जैसी होती है कि उनको उन पे अटैक करने की कोशिश की गई, आत्मरक्षा, उन्होंने गोलियां चलाई और अगले का ये हाल हो गया। लेकिन एक के बाएं पैर में गोली मारना, एक के दाएं पैर में गोली मारना, जो बहराइच में हुआ, प्रयागराज में पैर में गोली मारना, देवरिया में पैर में गोली मारना, सुल्तानपुर में मंगेश यादव की इनकाउंटर में ढेर कर देना, इसके बाद उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर देना, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, सितंबर से जैसे हम अक्टूबर में आते हैं वैसे फुल एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर में बदल जाते हैं, जो एक के बाद दूसरे एनकाउंटर हो रहे हैं वो हाफ एनकाउंटर में बदल गए हैं। तो यही सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब पुलिस और एसटीएफ, विशेषकर एसटीएफ, जो कि सारे इनकाउंटर मैक्सिमम एसटीएफ के ही हैं, क्या एसटीएफ भी अब प्रेशर में है? और ख़ास तौर पर जो सुलखान सिंह, जो यूपी योगी सरकार में पहले डीजीपी थे साल 2017 में, जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो इनकाउंटर कर रहे हैं इनका भी नंबर आएगा, जो अपने मालिकों को, अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए इनकाउंटर कर रहे हैं, पूछताछ तो इनसे भी होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा, ये जेल में जाएंगे और कोई इनका साथ देने वाला नहीं होगा। ये सवाल करना एक्स डीजीपी का, इसी सरकार के पहले डीजीपी जो थे, एक्स डीजीपी अब, उनका ये सवाल करना, विपक्ष का शोर मचाना, मीडिया में आवाज़ बुलंद होना, लगातार ये पूछा जाना कि इनकाउंटर क्या है, ये का नैरेटिव तय करने का जरिया है। इनकाउंटर वहाँ पर ज़रूरी भी होते हैं जहाँ पर जो आरोपी, अपराधी, वो जहाँ पर ये हो जाए कि वो भाग रहा है और वो खतरा पैदा हो गया है, जो पुलिसकर्मी हैं, एसटीएफ लोगों, उनके लिए जब खतरा हो गया है तो वहाँ तो इनकाउंटर ज़रूरी हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक के बाद ऐसे इनकाउंटर हों जो कि सवालों के घेरे में हो जाएं, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो आज बहराइच का जो इनकाउंटर हुआ, इस पर यही सवाल खड़ा हो रहा है कि हाफ इनकाउंटर जो हुआ है और इसके पहले जो फुल इनकाउंटर हो रहे थे, तो क्या इनकाउंटर को लेकर के अब एसटीएफ दबाव में आ गई है? क्या इनकाउंटर को लेकर के जो राजनीतिक एक जो घमासान मचा हुआ है, ये भी अब कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है
उसमें एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और अभी भी कुछ आरोपी इस मामले के बहराइच के, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, जिनको अज्ञात में रखा गया है, क्या उनके ऊपर भी इसी तरह से हाफ इनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा है? ये वो सवाल हैं जो इस समय पब्लिक डोमेन में हैं। ये सवाल यूपी पुलिस से पूछे जा रहे हैं और इस बीच में आखिर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हाफ इनकाउंटर जो आज हुआ है बहराइच में, ये हाफ इनकाउंटर एक ऐसे सवाल में तब्दील हो गया है जो सवाल आने वाले वक्त में और भी गहराएगा। और सवाल यही होगा कि किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली है, किस तरह से कहीं हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं फुल इनकाउंटर हो रहे हैं, ये ओवरऑल ये किस नैरेटिव को जन्म दे रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़ा होगा। और उपचुनाव है यूपी में चूंकि, तो उपचुनाव को देखते हुए भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।